जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। सीज फायर हुआ भी और नहीं भी, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मिसाइलों से ईरान इजराइल का आसमान अभी भी धुआं धुआं हो रखा है। भले ही अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जवाब में ईरान ने ऑपरेशन हेराल्ड ऑफ विक्ट्री लॉन्च कर कतर में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया, लेकिन ट्रंप फिर भी सीज फायर का झंडा लेकर सबसे आगे खड़े हो गए। ईरान ने दावा किया जितनी मिसाइलें अमेरिका ने उसके परमाणु ठिकानों पर दागी, उतनी ही मिसाइलें हमने अमेरिकी एयरबेस पर दागी। लेकिन ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये कतर में अमेरिकी एयरबेस की बताई जा रही है। ये हमले से पहले की है, लेकिन कब की है ये साफ नहीं है। इसमें अमेरिका के विशालकाय प्लेन को देखा जा सकता है। अब एक दूसरी वीडियो देखिए जिसमें ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही हैं, जिसे अमेरिकी एयरबेस का बताया जा रहा है। अब ईरान के हमलों से अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है उसकी जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन ईरान इजराइल सीज फायर पर सवाल जरूर उठने लगे हैं कि ईरान हमले के बावजूद सीज फायर को क्यों मजबूर हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। ईरान के 3 परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर तबाही मचाने का दावा करते ही ट्रंप ने शांति का संदेश दे दिया था। अब ट्रंप अपने ही चक्रव्यूह में फंसते दिख रहे हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान के अघोषित युद्ध के दौरान भी ट्रंप ने सीज फायर का बार बार क्रेडिट लिया। हालांकि भारत ने साफ कर दिया था कि किसी तीसरे देश का इसमें कोई हाथ नहीं है। वैसे ही ट्रंप ने ईरान इजराइल युद्ध में करने की कोशिश की है, लेकिन ईरान के पलटवार के बाद माना जा रहा था कि ट्रंप कुछ कार्रवाई करेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप के इस सीज फायर प्लान के पीछे उनकी मजबूरियां हो सकती हैं। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार निपुण। तो निपुण जी, ट्रंप के सीज फायर प्लान के क्या मायने हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए। अमेरिका के द्वारा जो सीज फायर का घोषणा की गई, उसके कई सारे कारण हम बोल सकते हैं। देखिए, एक तो बड़ा रीजन ये था कि अमेरिका पहले तो इस वॉर में आना चाहता ही नहीं था, लेकिन इजराइल का या अमेरिका में जो ज्यूस लॉबी है उसका बड़ा दबाव था, जिस कारण अमेरिका को इस वॉर में आना पड़ा और इस वॉर में अपने B-2 बॉम्बर्स को भेजना पड़ा। पहली बात यह थी कि अमेरिका जो है वो B-2 बॉम्बर के माध्यम से, जो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि ईरान जो है अपने एटॉमिक वेपन ना बना सके, उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय किया और काफी साल के लिए पीछे फेंक दिया। ये कहना है किसका? अमेरिका का। पहली बात ये। दूसरा क्या था कि अमेरिका ये बात भी जानता है कि अगर हम इस वॉर में अंदर गए तो हम एक लंबे उलझ सकते हैं, और पहले भी हम जानते हैं अफगानिस्तान के वॉर में 20 साल तक अमेरिका उलझा रहा। तो जैसे रशिया जो है यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है, अमेरिका नहीं चाहता कि हम इस प्रकार के वॉर में उलझें। और हम जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप का अपने इलेक्शन के कैंपेनिंग के दौरान भी कहना ये था कि अगर मैं होता तो मैं ये वॉर होने नहीं देता। और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का जो ये कहना कि ग्रेट अमेरिका मेक अगेन, तो उस अमेरिका को बनाने के लिए इस प्रकार का वॉर जो है अमेरिका के लिए बेटर नहीं होता। इसको कहा भी जाता है कि कहीं ना कहीं वॉर जो है इकोनॉमी के लिए बेटर नहीं होता। दूसरा मैं देखता हूं कि जो कतर जैसे देश जो हैं, जब कतर, बहरीन जैसे देशों पर हमले किए गए, ये अमेरिका के एक तरह से आपका अमेरिकन को एश्योर करता है कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे। लेकिन जब कतर के ऊपर अटैक किया गया तो कहीं ना कहीं इन कंट्रीज को लगा होगा कि हमारे हितों पर भी बात आ सकती है और हम लगातार मॉडरेट हो रहे हैं, हम हैवी इन्वेस्टमेंट अमेरिका में कर रहे हैं, ये तो वॉर हमारे दरवाजे पे खड़ी हो गई। तो उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं क्या था, एक दबाव अमेरिका के ऊपर जरूर रहा होगा। एक अंतिम बात यह है, अगर इस पूरे अटैक को देखें, अमेरिका के जो एयरबेसिस पर अटैक हुआ ईरान का, वो आप अटैक को देखेंगे तो ईरान ने पहले कतर और अमेरिकन ऑफिशियल्स को बता दिया था कि हम अटैक करने वाले हैं। तो उससे पहले क्या था, और अमेरिका का दावा ये कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं हुआ है, ऐसा ही दावा कतर ने भी किया है। लेकिन ईरान ने कहा कि नहीं, हमने बहुत नुकसान पहुंचाया और हमने देखा कि इस अटैक के बहुत ही कुछ ही मिनटों के बाद तेहरान में जश्न बनने लगा कि हमने अमेरिका को मार दिया। तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि ईरान ने फेस सेविंग करने के लिए एक केवल सिंबॉलिक शो ऑफ किया कि मैंने अमेरिका को अटैक किया, ताकि तीनों ही पार्टियां जो है शेमफुल होने के बजाय बल्कि बचा सके। ईरान को क्या था
कि अगर मैं इस प्रकार का अटैक नहीं किया तो कहीं ना कहीं मेरी ही पब्लिक मेरे अगेंस्ट खड़ी हो सकती है और सरकार के परिवर्तन की बात कर सकती है। तो लिहाजा ये अमेरिका के सीज फायर करने की वजह रही। बेहद शुक्रिया आपका। तो ट्रंप अपनी मजबूरियों की वजह से हो सकता है कि सीज फायर प्लान लेकर आए हों, लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।